परमेश्वरी देवी। बाबा जी प्रणाम। आप अपने प्रवचनों में असहायता और असमर्थता का जिक्र करते हैं। क्या थोड़ा गहरे जाकर इसका अंतिम तल पर संधि विच्छेद कर सकोगे? इंडियाना स्टेट से, यूएस से। बड़ा प्यारा प्रश्न है। और इसी प्रश्न को आधार मानकर तुम आनंद के उस रस को पी सकते हो। पूर्ण शरणागति, पूर्ण समर्पण। एक बात को ध्यान से समझना, जब किसी भी चीज की अति आती है तो आंसू निकलते हैं। वो अति क्रुएलिटी की हो, जुल्म की हो, या वो है अति प्रेम की हो। इसलिए दुखों से त्रस्त व्यक्ति वित्त में रोता हुआ मिलेगा, और प्रभु के प्रेम में डूबा हुआ भक्त वित्त में आंसू बहाता हुआ मिलेगा। एक तीसरी स्थिति भी है जिनमें आंसू आते हैं, और बीच की स्थिति है, वो है विरह की। विरह यानी न तो त्रस्त हुए संसार से, न परमात्मा का आगोश पाया, न परमात्मा के चरण। दोनों के बीच की स्थिति तुम अधर में लटके हो। वहां भी विरह के आंसू। आंसू आते हैं जब किसी भी चीज का अंत हो जाता है, एक्सेस। जब कोई तुम पर इतना जुल्म उठाता है, और एक बात समझ लेना, जब कोई आप पर जुल्म उठाए, और इतना जुल्म उठाए कि आप अपने आप को अशक्त और असहाय महसूस करने लगो, उस दशा में जो आंसू निकलेंगे वो तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेंगे। क्योंकि यह संसार चेतनता का पर्याय है। जब तुम त्रस्त हो जाते हो,
और त्रस्तता की अति हो जाती है जब कोई तुम्हें इतना सताता है अपने बल से, अपने जोर से, या अपनी किसी भी प्रकार के प्रभाव से। उस दशा में जब तुम रोते हो, तो तुलसी ने कहा था, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। इस रोने से बचना, कहीं आपके लिए कोई रो न ले, कहीं आपकी जालिमाना क्रूरता हरकतों से कोई रो ना ले। फिर तुमने प्रत्यक्ष रुलाया या परोक्ष रुलाया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम संसार से बच सकते हो, उससे नहीं जिसके नेत्र हर जगह पर है, जिसके नेत्र कण कण ही उनके नेत्र हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्याम जगत्। असहाय शब्द में प्रयोग करता हूं, असमर्थ शब्द में प्रयोग करता हूं, और मैं इस बात से डरता हूं कि देखना, कहीं तुम्हारी आंखों में किसी के भी प्रति उसके कारनामों से त्रस्त होकर आंसू न बह पाए। क्योंकि जैसे ही तुमने आंसू बहाए, किसी ने इतना दुखी कर दिया आपको कि तुम लाचार हो गए, असहाय हो गए, असमर्थ हो गए, हेल्पलेस। उस अवस्था में सहस्रार के उस गगन मंडल से आंसू निकलेंगे, और वो आंसू तुम्हारी सारी संपदाओं का विनाश कर देंगे। तुलसी का शब्द इसलिए है, निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह, उसकी आह अगर लग गई तो जन्मों जन्मों तक तुम मुक्त न हो पाओगे, भटकोगे, जंजीरों में बंधे रहोगे, और जंजीरें किसी को सुख नहीं देती। बंधन कभी किसी को सुख नहीं देता, बंधन दुखी देता है। निर्बल को न सताइए ताकि मोटी आह, बिना जीव की हाय के। जीव नहीं बोलती वहां, आपने देखा होगा भीतर से निकलती है आह। जब कोई सता देता है तो उसकी आवाज लबों पे नहीं आती, जुबां पे नहीं आती। इसलिए एक शब्द संतों ने कहा कि परमात्मा की लाठी में आवाज नहीं आती। यह बिना आवाज की वो खतरनाक लाठी है, इसका तो वर्णन भी नहीं कर सकते। तुम इतने गहरे फंस जाओगे कि तुम्हें निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बिना जीभ की हाय के लोहा भस्म हो जाए। तुम कितने भी फौलाद के हो, कितने भी स्टील के हो, भस्म हो जाओगे। रस रूप में बोलूं तो किसी को दुख न दो। अगर कोई दुखी स्वर में असमर्थ होकर उसके अंतस प्राणों से हाय निकल गई,
फिर तुम्हें संभालने के लिए कोई ठोर नहीं, कोई ठोर नहीं और कोई रास्ता नहीं। और एक दूसरी तरह के आंसू होते हैं। वहां भी तुम असमर्थता से आंसू नहीं बहाते, वरना असमर्थ होते हो और रोते हो। दूसरी तरह की असमर्थता है अहोभाव की असमर्थता। उसने इतना दिया, उसने इतना सुख दिया, उसने इतनी काबिलियत दी, उसने इतने आनंद के स्रोत दिए कि तुमने कभी सोचा नहीं। उस अवस्था में भी तुम्हारे आंसू आते हैं। आते हैं दोनों अतियों से। उधर किसी ने दुख की इंतहा, आंखों से आंसू बहे, तो उसके लिए मैं तुम्हें कहूंगा, किसी को दुख मत दो, मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। मत सता गरीब को, गरीब रो देगा। गर सुन लेगा उसका प्रभु तो जड़ से खो देगा। और प्रभु तो सुनता ही है, और वह जड़ मूल से खो भी देता है। ये जो राजा लोग अपना जड़ मूल समाप्त करके आते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता। यह है श्रापित लोग, अपना कुल वंश स्वयं ही समाप्त कर देते हैं। कारण चाहे कोई भी करना है, क्योंकि परमात्मा, जो मैंने कहानी सुनाई, भीष्म पितामह ने अभी और दुख भोगने थे। वाणों की शरशैया पे लेटा हुआ, वह कहने लगा, नहीं, सूर्य उत्तरायण में आ जाए, मकर में आ जाए, तो मैं प्राणों को त्याग करूंगा। 58 दिन तक वो कष्ट भोगता रहा। जाको मैं दारुण दुख देही, ताकि मति पहले हर ले। यह कुल और नाश समाप्त करना था परमात्मा ने, तो या तो आपको बांझ बना देगा, या आपको नपुंसक कर देगा, या फिर आपके मन में कुछ ऐसे भावावेश उत्पन्न कर देगा कि आप अपने कुल को न बढ़ाओ। तो ऐसे व्यक्ति अपना कुल समाप्त करके ही आएंगे, और उन्हें पता भी नहीं होगा। वो आपदा में अवसर की तलाश करेंगे और फंस जाएंगे, क्योंकि आपदा में अवसर की तलाश करके वो चरम सत्ता पर बैठेंगे। सत्ता के चरम पराकाष्ठा पर वो बैठेंगे, वहां और पाप करेंगे, और यह समय का चक्रधारा अनंत काल तक चलता रहेगा। यानी कि छोटा सा पाप, जैसे एक छोटा सा बीज कितना विराट वट वृक्ष बन जाता है,
और वृक्ष कभी सोच भी नहीं सकता कि वह कभी इतना छोटा था कि उसकी मुट्ठियां भरी जा सकती थी। हजारों हजारों बीजों को हाथ में लिया जा सकता था, मुट्ठी में बांधा जा सकता था। आज एक बीज इतना प्रस्फुटित हो गया है कि वह वट वृक्ष बन गया है। तो पहली तरह के आंसू किसी के निकल ना जाए, श्रोताओ, मेरा पहला उपदेश है। अगर तुम जीवन में कभी दुखी नहीं होना चाहते तो सबसे पहले मेरा सबसे पहला उपदेश, किसी की आत्मा को इतना मत दुखा देना कि वह यह कहे कि चलो ठीक है, बस यह चलो ठीक है। यह असमर्थता की उस समय सीमा में बोला गया उद्घोष है। अगर उसने तुम्हारी बलपूर्वक इंतहाई को स्वीकृत कर लिया तो तुम कहीं के भी नहीं रहोगे। मत सता गरीब को गरीब रोतेगा, गर सुन लेगा उसका प्रभु तो जड़ से खोदेगा। तुम यहां सदा से आते रहोगे। तुम्हारी चेतना के सूक्ष्म स्वरूप ने यात्रा शुरू की थी विराट होने की, और तुम ऐसे उलझोगे कि दुख के इस कीचड़ में डसे रहोगे। एक दूसरी तरह के आंसू होते हैं जब परमात्मा तुम्हारे किन्हीं श्रेष्ठतम कामों के लिए पुरस्कृत करता है। किसी भी कर्म का फल तुम निर्धारित नहीं कर सकते, हालांकि तुम करते हो। कोई भी व्यक्ति बोलता है, तुम देखना नीचे कमेंट करने वाले बहुत लोग होते हैं जैसे कि वो परम ज्ञानी है, अपनी अपनी मति के अनुसार वो लिखते हैं, उन्हें पता हो कि न। दूसरी तरह के आंसू आते हैं जब वह परवरदिगार, सच्चा साहब, सही मालिक, जिसको मालिक कहते हैं, तुमने तो मालिक होने का स्टैंप लगा लिया है, तुम तो मालिकाना हक का उद्घोष करते हो, होते नहीं। और मृत्यु तुम्हें बता देती है कि तुम मालिक थे या नहीं। जब मालिक तुम पर बरसता है तुम्हारे किन्हीं कर्मों के कारण, वो कर्म क्या है? वो कर्म है दूसरे व्यक्ति की आत्मा को तृप्त कर देना, सुख से। सुख और दुख का खेल है ये, धूप और छांव का खेल है। अगर इंतहा का दुख दिया तो दुखी व्यक्ति की आंखों में आंसू आएंगे, वो हृदय के अंतरतम छोर से निकलेंगे, वह आह उसके बिल्कुल अंत से आएगी
और अगर तुमने किसी को इतना सुख दिया, इतना सुख दिया, तो उसके भी बिल्कुल अंतस स्रोत से आशीर्वाद आएगा। इसे ही आशीर्वाद और श्राप कहते हैं। तुम जुबान से क्रिया की प्रतिक्रिया, एक्शन का रिएक्शन करते हुए दिन भर कुछ भी बोले जाओ, उसका कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि वह इतने हल्के संकल्प से आता है कि मूर्ति रूप धारण नहीं कर सकता। तुम कहते हो तुम मर जाओ, तुम कहते हो तुम दुखी हो जाओ, तुम कहते हो तुम सुखी हो जाओ, ना तो तुम्हारा श्राप लगेगा, ना ही तुम्हारा वरदान लगेगा। वरदान और श्राप उसी व्यक्ति का लगेगा जिसका वरदान और श्राप गहरे अंतस्तल से आता है, जहां कृष्ण कहते हैं कि अपनी स्थिति में प्रज्ञ हो जाओ, अपनी प्रज्ञा में स्थित हो जाओ। वह कौन है? वह प्रज्ञावान ज्ञानी है, जिसने स्वयं को जान लिया। बुद्ध ने स्वयं को जान लिया। अगर बुद्ध के ऊपर कोई थूकेगा तो बुद्ध उसको दंड नहीं देंगे, क्योंकि बुद्ध जानते हैं लॉज आर सफिशिएंट। परमात्मा ने नियमों का विधान बना रखा है, मुझे प्रतिकार करने की आवश्यकता है नहीं। और बुद्ध इतने समझदार हो गए, बुद्ध स्वयं से प्रतिक्रिया नहीं करते, क्योंकि बुद्ध कहते हैं दोगले भी काहे होना है। और बुद्ध ने जान लिया है उन नियमों को जो शाश्वत है, इसलिए बुद्ध कहते हैं लॉज आर सफिशिएंट। नियम ही शाश्वत है, और शाश्वत है भी एक मायने में। परमात्मा किसी भी चीज को अधूरा नहीं बनाता, जो बनाता है शाश्वत बनाता है। देखो उसने मैटर बनाया, मैटर भी शाश्वत है। और वैज्ञानिकों ने खोज के उपरांत क्या उद्घोष किया? मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। पदार्थ शाश्वत है, मिटाया नहीं जा सकता। भले आप रूपांतरण कर सकते हो, पानी से बर्फ बना दिया, पानी से वाष्प बना दिया, लेकिन पानी का मूल उद्गम H2O नहीं खत्म होगा। वह जो बनाता है अधूरा नहीं बनाता। उसने जो सर्जन किया पूरा ही किया। तो बुद्ध जानते हैं कि इसने थूक दिया, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं, मैं जो बोला वह सत्य बोला। फिर प्रतिक्रिया करने वाला अपनी प्रतिक्रियाओं का जिम्मेदार खुद है। और बुद्ध के ऊपर थूकने वाला सारी रात सो नहीं पाता। क्या नाम था उसका? अभिरंजन। मुझे पहली बार पता लगा है। अभिरंजन नाम का वह व्यक्ति जो थूक के गया था और सारी रात सो नहीं सका, उसके मन में यही बात आती रही। जिसको गाली निकाल के आया, जिसके ऊपर थूका, उसने अपने परने से पूछ लिया,
बुद्ध बोले, बनते यह तो मैं समझ गया, तुम कुछ ऐसा कहना चाहते हो जिसके लिए अल्फाज कम पड़ते हैं, अल्फाज में वो आता नहीं, इसलिए तुमने थूक के वह अपना गुस्सा प्रकट किया। इशारे ज्यादा प्रभावकारी होते हैं, थूकना एक इशारा है। गाली देना उसके आगे कमजोर पड़ता है। और जैसे ही बुद्ध ने कहा कुछ और पूछना है, यह प्रतिक्रिया नहीं थी। तो अब ये रंजन सारी रात सोने इंतजार करता है कि बुद्ध कब उठते। सुबह 3 बजे उठते। वो वेला था जब बिजली नहीं होती थी, जब सूर्य डूबने के बाद 1 घंटे भर में व्यक्ति खाना खाने के पश्चात सो जाता था। तो 7 बजे सोया तो 8 घंटे की नींद पूरी। बुद्ध रोते नहीं, बुद्ध दुखी नहीं होते। बुद्ध को इतना कुछ मिल गया, वह संतुष्ट है। लेकिन बुद्ध की संतुष्टि में एक छोटा सा कांटा बाकी रह जाता है। अभी आत्मा से आत्म ब्रह्म से अहम ब्रह्मस्म जाना है, ये छोटा सा पड़ाव बाकी रह गया। वहां बुद्ध उद्घोष करेंगे अहम ब्रह्मस्म। अब कहते हैं अपदीपो भवा, आत्मा ब्रह्म। बस मैं ही, मेरा ही स्वरूप आत्मा का ब्रह्म है। इसलिए वो ही फिलॉसफी बताते हैं अपदीपो भवा, अपने दीपक स्वयं बनो। दूसरी तरह के आंसू होते हैं जब तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जो उस परम तल पर चला गया, अब उस तल पर तो कृष्ण भी गए, उस तल पर नानक भी गए, उस तल पर कबीर भी गए। लेकिन आप अगर भेंट स्वरूप कुछ दोगे तो कृष्ण कितने ही सम्राट हैं, सुदामा की भेंट वापस नहीं करते। सुदामा के कच्चे चावल जो वसुंधरा ने दिए थे, पूछते हैं छीन कर खा जाते, बचपन के मित्र हैं। कृष्ण पूछते हैं भाभी ने क्या दिया है, लाओ ये पोटली में क्या बांधे हो। और धीरे धीरे कंपते हुए हाथों से सुदामा सोचते हैं मित्र राजा है और इतना विराट राजा है और साक्षात भगवान। हाथ कंपते हैं, वह गांठ खुलती नहीं। कृष्ण उसे अपने हाथ से खोल लेते, देखते हैं तंडुल है, चावल है, अक्षत है।
तो जल्दी से मुट्ठी में भर के खा जाते हैं। रुक्मिणी कहती, सत्यभामा कहती, जामवंती कहती, क्या आप प्रसाद हमें नहीं दोगे? तो कृष्ण थोड़ा थोड़ा उनको बांट देते हैं। बस इतने ही लेके आए थे, इतने ही थे। इतनी गरीबी की हालत, जो घर में था वो सारा ले आए थे। बच्चों का क्या होगा यह सोचा। और जो व्यक्ति यह नहीं सोचता कि बच्चों का क्या होगा, वह तुम्हारे संसार के भीतर मूर्ख हो सकता है। परमात्मा के दरबार में उससे विराट कोई है। जब तुम भविष्य की कल्पना नहीं करते, जब तुम अतीत के स्मृतियों में नहीं भटकते, तो याद रखना तुम वर्तमान में होते हो। और जब तुम वर्तमान में होते हो, तब तुम परमात्मा की निगाह में होते हो। जब तुम भविष्य की कल्पनाओं को त्याग देते हो और अतीत की स्मृतियों को त्याग देते हो, जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हार। चाहे जग बने दुश्मन सारा, चाहे जग बने दुश्मन सारा, उसे कौन है मारन हार। जाको राखे मेरा सतगुरु प्यारा, उसे कौन है मारन हार। चाहे जग बने दुश्मन सारा, उसे कौन है मारन हार। जब तुम अतीत की स्मृतियों से, भविष्य की कल्पनाओं से, भविष्य के आयोजनों से मुक्त होते हो, तो ध्यान रखना तुम वर्तमान में होते हो। और जब तुम वर्तमान में होते हो, तो तुम्हारा सहारा वो परवरदिगार होता है, जिससे श्रेष्ठ कोई भी नहीं, जो सर्वश्रेष्ठ है और जिसकी रक्षा वो करे, उसको कोई भी नहीं मार सकता। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। और खुदा तुम्हारी रक्षा कब करेगा, ये ध्यान से समझ लेना। जिस घड़ी तुम ना भविष्य की ना अतीत के स्मृतियों और कल्पनाओं में खोए होगे, उससे मुक्त होगे, और जब तुम वर्तमान में होगे, तो वह तुम्हारी हिफाजत करेगा। आज संसार में कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं। मैं ऐसा अपने अनुभव से कहता हूं, क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कि बाबा ये अल्फाज ना कहते कि तुम्हें बोलना पड़ेगा और कोई है नहीं। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति वर्तमान में ठहरा हुआ है या भविष्य के आयोजना में उलझा हुआ है,
या अतीत की स्मृतियों में उलझा हुआ है, लेकिन उलझा हुआ है, व्यस्त है, अव्यस्त नहीं, बिजी है, नॉन बिजी नहीं। और नॉन बिजीनेस का मतलब है वर्तमान में मौजूद होना। तुम अभी हो, अभी अभी अभी, यही। जो उस तल पर चला गया, उसकी ना तो कोई जरूरत रह जाती है, ना ही कोई वासना, ना ही कोई इच्छा। वह हर चीज से मुक्त हुआ, इसलिए बंधन रहित हुआ। अगर कुछ भी रह जाता तो वह बंधन में होता। इच्छा रह जाती, वासना रह जाती, या जरूरत रह जाती। जरूरत भी खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि जिसको जरूरत थी उसने जान लिया वो मैं है नहीं। वासना भी खत्म हो गई, क्योंकि जो पाया जा सकता था वो पा लिया। ना उसका कोई स्वप्न है, ना कोई कामना है, ना कोई विषय है, ना कोई वासना है, ना कोई जरूरत है। उसकी जरूरत कोई नहीं, कृष्ण भगवान की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि कृष्ण जानते हैं मैं कौन। ऐसे व्यक्ति को सुदामा जानते तो नहीं, क्योंकि सुदामा अभी अनभिज्ञ है, अभी अज्ञानी, और वसुंधरा भी अज्ञानी। लेकिन कृष्ण छीन के खा जाते हैं। इसके दो अर्थ। इसके दो अर्थ ऐसे हैं कि जब गुरुकुल में दोनों मित्र थे, पढ़ रहे थे शांति पानी आश्रम, तो सुबह सुबह गुरु माता ने थोड़ी सी चावल दी उबाल कर। भूख लगेगी पुत्र, आज लकड़ी ज्यादा लेके आना है, 5-4 दिन चले। इसलिए मैं साथ में चावल बांध देता, दोनों आधे आधे खा ले। गए, लकड़ियां काटी, गड्ढे बांधे, बारिश पड़नी शुरू हो गई। बारिश तेज हो गई, मूसलाधार हो गई। ऐसे में वापस जा नहीं सकते थे, चलो यहीं पेड़ में बैठ जाते हैं। नीचे बैठे थे कृष्ण, सुदामा थोड़े ऊपर जाके शाखा पे बैठ गए। बहुत विशाल वट वृक्ष था। अब सर्द हवाएं चलती हैं, तो भूख भी ज्यादा लगती है। आपने देखा, बरसात के मौसम में भूख भी ज्यादा लगती है। और कुछ सुबह के आए हुए दोपहरी हो गए थे, तो सुदामा को भूख लगी। उसने थोड़ी सी मुट्ठी भरी, खाने लग गया। बड़े स्वादिष्ट चावल गुरु माँ ने बनाए थे।
भूख और लगी, बारिश बढ़ती गई, बारिश थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुदामा मुट्ठी भरते खा जाते, और तब पता चला जब सुदामा ने पोटली में हाथ मारा और पोटली खा ली तो याद आया, हो कृष्ण को भी भूख लगी होगी, मैं तो कृष्ण के हिस्सा का भी खा गया। कृष्ण को भूख लगी, कृष्ण कहते सुदामा चलें, बारिश रुक गई, चल भूख लगी है, लाओ थोड़ी सी पोटली मुझे दे दो। सुदामा कहता मित्र, तुम्हारे चावल तंडुल तो मैंने खा लिए, गलती से खा लिए, भूख लगी थी, बरसाती मौसम था, ठंडी हवाओं में भूख ज्यादा लगी, मैं सारा खा गया, तुम्हारा हिस्सा भी खा गया। कृष्ण कहते कोई बात नहीं मित्र, आश्रम में जाके खा लेंगे। चले, दोनों ने गड्ढे उठाए, पहुंच गए आश्रम। गुरु माँ ने पूछा, आज तो वजन ज्यादा लेके आए पुत्र, आज तो मौसम भी बरसात का था, भूख लगी होगी, तुमने चावल खा लिए थे ना? कृष्ण चुप रहे। सुदामा कहते माता, आज मेरे से अपराध हो गया। गुरु माँ चौंकी, गुरु माँ बोली, सुदामा अपराध? क्या अपराध हो गया? सुदामा ने सारी बात बताई। माता, भूख लगी थी, कृष्ण के हिस्से का तंडुल मैं खा गया। तो सुशीला के ऊपर, गुरु माँ का नाम सुशीला था, जैसे वज्राघात हो गया, अग्नि गिर गई, जैसे लचकती हुई बिजली कड़कती हुई गिर गई। उसने कहा, अरे पुत्र, तुमसे तो घोर अपराध हो गया। इतने में संदीपानी आ गए। क्या हुआ पुत्र? सुदामा सुदामा रो रहे थे। संदीपानी पूछने लगे, पुत्र क्या हुआ? सुशीला ने कहा, प्रभु, इसने बहुत भयंकर पाप किया आज। क्या पाप हो गया? क्या कोई जानवर मार के है? नहीं। क्या किसी का वध हो गया है? नहीं। फिर क्या पाप हुआ? सुशीला बोली, प्रभु, मैंने इनको चावल दिए थे, आधे आधे बांट के खा लेना। दोपहरी घनी हो गई थी, बरसाती मौसम था, सुदामा कृष्ण के हिस्से के चावल खा गया। कृष्ण मूक सुन रहा है। संदीपानी भी ब्राह्मण थे। संदीपानी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगे। बोले, पुत्र, तूने तो घोर अपराध कर दिया। संदीपानी जानते थे कृष्ण भगवान है। कृष्ण उस तल पर पहुंचे हुए अवतार है।
क्या अपराध हो गया, मुझे क्या दंड मिलेगा। संदीपानी आंखों से आंसू बरसा रहे, पुत्र तुमने तो अपने जीवन में दरिद्रता लिख ली, दरिद्रता लिख ली। और वैसे ब्राह्मण भूखा तो नहीं मरता, लेकिन तुमने तो ब्राह्मण के घर आसपास के लोग दे जाते हैं परंपरा थी, लेकिन तुम तो पुत्र मांगने पे जाओगे तो तुम्हें पूरा सूरा मिलेगा नहीं। तुमने अपने जीवन में दरिद्रता अपने नसीब में लिख ली। सुदामा भी रोने लगे, लेकिन गुरुदेव यह अपराध मुझसे अक्षमात हुआ है, मैंने जानबूझकर नहीं किया और भूख मुझसे पूछकर तो लगी नहीं, क्या इसमें कोई रियायत नहीं होगी। संदीपानी कहने लगे होगी। जब तुम घोर गरीबी में जी रहे होगे तब एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम कृष्ण के पास जाओगे, उसके पास इतने ही तंडुल ले जाना जितने तेरे पास पड़े। जिस घड़ी कृष्ण ने तुम्हारे तंडुल खा लिए उसी घड़ी तुम्हारी दरिद्रता मिट जाएगी। सहर्ष से स्वीकार करके खा। और सुदामा को तो याद भी नहीं था, भूल गए थे। दुख भोगते रहे, गरीबी से त्रस्त रहे। कई बार तो ऐसा होता कि गिर जाते, मांगी हुई भिक्षा चौराहे पे बिखर जाती, रेत में लिपट जाती, बच्चों के खाने के योग्य न रहती, जानवर खाते और बच्चे भूखे रहते। ऐसी दुर्दशा हुई विपन्नता के कारण। सुदामा कहते हैं गुरुदेव कृष्ण ब्राह्मण तो है, ब्राह्मण का छीना हुआ हमें पढ़ाया गया कि वह कई गुना होकर वापस करना पड़ता है। तो संदीपानी कहने लगे कृष्ण सच्चे ब्राह्मण है। जाति से ब्राह्मण होना तो तुम्हारा मान्यता वाला ब्राह्मण है, अस्तित्व से ब्राह्मण होना तो परमात्मा द्वारा प्रमाणित। परमात्मा द्वारा प्रमाणित ब्राह्मण ही असली ब्राह्मण होता है, जो उस तल पर पहुंच गया जहां जाकर व्यक्ति ब्राह्मण हो जाता है। अहम ब्रह्मास्मि, तभी तो उद्घोष करता है मैं ब्राह्मण हो गया। वह है असली ब्राह्मण। तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेके ही संतुष्ट मत हो, और कोई ब्राह्मण के घर में जन्म ना ले तो भी क्षोभ ना करे। अभी ब्राह्मण होना तो बाकी, ब्राह्मण जाति के लिए भी और शूद्र जाति के लिए उसके अपने अपने उपाय हैं। शूद्र तो सिर्फ सेवा करने से ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो सकता है। जैसे हनुमान मात्र सेवा करके ही ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो, जैसे स्त्रियों के बारे में लिखा गया कि अपने पति की निष्ठापूर्वक सेवा करके सुख और दुख में वह ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो जाती, उसे कुछ अन्य करने की आवश्यकता नहीं होती। ये भीतर के तलों की बात कर रहा हूं मैं, तुम्हारे कर्म कांडों की बात नहीं कर रहा हूं।
ये शब्द भीतर के उस स्थल से आते हैं जहां जाने को तुम लालायित हो। तो तुम पुत्र ऐसा करना, तुरंत ही तुम ऋण मुक्त हो जाओगे और तुरंत ही तुम्हारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। सुदामा ने पूछा। थोड़ा सा गहराई से विश्लेषण करने का कष्ट करेंगे गुरुदेव? पंडितों ने इस शब्द को बिगाड़ लिया अपने लोभ के कारण। अगर ब्रह्म ज्ञानी को, शब्द था ब्रह्म ज्ञानी, इन्होंने बना दिया ब्राह्मण। ब्रह्म ज्ञानी का कुछ छीन लिया जाए तो तुम जिंदगी भर दरिद्रता को भोगते रहोगे। मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो 2 जून तो छोड़ो, 1 जून की रोटी को भी मोहताज है। जिसने उस तल पर गए हुए ब्रह्म ज्ञानी का, ब्राह्मण का कुछ छीन लिया, वह करोड़ों गुना होकर फलीभूत होकर उसे देना पड़ेगा। और जिसने उस तल पर पहुंचे हुए व्यक्ति को कुछ दे दिया, दान हेतु दे दिया, वह करोड़ों गुना ज्यादा फलीभूत हो जाएगा। यह परमात्मा की सृजना के उस क्षेत्र का फल है। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप। वह मांगेगा नहीं तुमसे, क्योंकि वह निर्लेप है। उसकी कोई जरूरत बाकी बची नहीं, उसकी वासना कुछ नहीं बची। वह जोड़ेगा नहीं, वह मांगेगा नहीं। भूखा है तो भूखा रहेगा। शंकर एक बार मांगते हैं, एक बार जाते हैं, एक घर से मांगते हैं, और अगर उस घर से उसे नहीं मिला तो वापस कुटिया में आ जाते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं। बुद्ध भी मांगते हैं। वह व्यक्ति जो राजघराने का वारिस था, मालिक था, तुम कभी सोच ना सकोगे। कुछ सोने के सिक्कों की खन खनाहट के अंदर तुम अपनी जमीर बेच देते हो। तुम्हें पता नहीं होता तुमने किस आदमी के आगे अपनी जमीर बेची और वह तुम्हारा क्या उपयोग करेगा, और उस उपयोग का फल तुम्हें कब देना पड़ेगा और कितना देना पड़ेगा, तुम कभी मुक्त नहीं होगे। क्योंकि अगर तुमने ऐसे व्यक्ति से पैसा ले लिया और बिक गए, जो व्यक्ति तानाशाह प्रवृत्ति का है, तो तुम दुख भोगते भोगते मर जाओगे। बाहर से तुम मुस्कुरा सकते हो, फेस पाउडर लगा सकते हो, लेकिन जिसकी आत्मा तृप्त न हुई, उसके पास हीरे जवाहरात मोती मणियां किस काम के? गोधन, गजधन, बाजधन, उसके पास जो भी है, हाथी भी हैं, घोड़े भी हैं, और रतन धन खान, सभी रत्न हैं, हीरे मोती जवाहरात माणिक, लेकिन तृप्ति नहीं। और मेरी बात को ध्यान से सुनना और अपने अंतस में गांठ बांध लेना।
अगर वह धन नहीं तो फिर तुम दरिद्र हो। बाहर सोने की खदानें तुम्हारी पड़ी हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय संतप्त है। मौत का एक दिन मुय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। फिर चाहे तुम सोने के पलंगों पे पड़े हो, परमात्मा ने तुमसे अपना पारितोषिक छीन लिया। परमात्मा ने जो तुम्हें उपहार दिया था वह छीन लिया। बिस्तरे तो सोने के होंगे, पिलपिले होंगे, लेकिन नींद कहां से लोगे। तुम्हारे आसपास 56 प्रकार के भोजन होंगे, भूख कहां से लोगे। और 100 तरह की बीमारियां हैं। अंतिम वक्त में विवेकानंद को डॉक्टर ने कहा, देखो सिर्फ दाल का पानी पीना है, इतनी बीमारियां थी उसके। मूंगी की दाल का पानी, इतना भी एक हल्का सा टुकड़ा पीना है दाल का, छान के पीना है, थोड़ा सा नमक डाल लो। अब भला ये जिंदगी भी क्या जिंदगी होती है। संत भर भर के पीता है समुद्र, और दुर्भाग्य है कि तुम संतों के सामने बैठे होते हो, संतों के पास बैठे होते हो, और तुमने आज तक उसका एक बूंद भी नहीं चखा है। वह कैसा होता है समझ आता है तुम्हें। संत जब बोलता है, संत के पास जब बैठे होते हो, उसकी सुगंधी से प्रभावित होते हैं, उसकी भीतर से आती हुई उन आनंदपूर्ण बाबा तिरेक तरंगों से तुम ग्रसित हो जाते हो, आसानी तरंगों से, तो तुम मस्त तो होते हो। तुम्हारा अंतस कहता है कुछ तो है, कुछ तो है, अन्यथा मैं तो बाहर से दुखी आया था और यहां आकर अपनी समस्याएं भूल जाता। जो उनके जीवन की अहम समस्या थी भूल जाता। फिर जब याद आता है, गिरफ्त से बाहर चले जाते हैं, तो घर जाके याद आता है, हो मैंने तो बाबा से ये भी पूछना था, मैंने तो ये भी पूछना था। लेकिन यहां की मदहोशी शराब जैसा काम करती है। मूर्छित नहीं होते तुम, मदहोश होते हो, मस्त होते हो। तो संदीपानी कहने लगे, पुत्र तुमने अपने भाग्य में अति दरिद्रता विपन्नता लिख ली, क्योंकि तुमने उस तल पर गए हुए व्यक्ति का हिस्सा खा लिया। इसलिए मैं अमीरों से कहता हूं, तुम जोड़ लो, लेकिन जितने लोग हैं उनका पेट भर गया, जो बच जाए वो जोड़। जैसे लंगर लगाने वाले सबको तृप्त करके जो बच जाता है वो उनके लिए होता है, फिर के घर में बांट दें, मोहल्ले में बांट दें। जो दूसरों का अंधे होकर छीनते रहते हैं और यह नहीं देखते कि तुम्हारी ही कोठी के सामने कोई व्यक्ति ठंडी रात में भूखे पेट और नंगे बदन सोया है, तो उससे बड़ा पापी और कौन होगा। जहां भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, जहां भी जिस भी बस्ती में
कोई भी भूखा सोता है, वहां बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। पूरी बस्ती गुनाहगार है। तुमने छीना तो आज वह इस कगार पे आया। और तुम जोड़ लो, ट्रंक भर लो, साथ तो कुछ आता नहीं, लेकिन कम से कम जीवन को मृत्यु में तब्दील करने के ढंग मत प्रयोग करो। आज सारी दुनिया के तानाशाह यही कुछ कर रहे हैं। हम जानते हैं, अगर सबका पेट भर जाए, सबका तन ढंप जाए और सबके सिर के ऊपर छत हो, और क्या चाहिए होता है? और तो बस नहीं। जब तुम उनके हिस्से का अपने ट्रंकों में जोड़ लोगे और उन्हें भूखे मरने के लिए छोड़ दोगे, वह अति पाप हो गया। चर्चिल कैसे मरा? विंस्टन चर्चिल, उसने लाखों लोग पश्चिमी बंगाल द्वितीय विश्व महायुद्ध में भूख के कारण लोग मार दिए। वह चावल जहां इतनी जरूरत नहीं थी, वहां भेज दिया। और अभी तो इस जन्म में ही भुगतान होता है, वो तुम देखते हो। लेकिन अगले जन्म में जो भुगतान होता है वो तुम नहीं देखते, वो संत देखता है। तो संत ही पानी बोली, पुत्र पुत्र, तुमने तो अपने भाग्य में घोर विपन्नता लिख ली, तो इसका उपाय क्या है गुरुदेव? ब्राह्मण था, बच्चा था, मन पिघल गया, गलती से खा गया, भूख लगी थी, पता नहीं लगा। पुत्र, जब तुम घोर विपन्नता से त्रस्त होकर कृष्ण के पास जाओगे और जब तुम्हारे दिए हुए तंडुल कृष्ण खा जाए, तब तुम्हारा ये पाप समाप्त हो जाएगा। तुम्हारी विपन्नता उसी वक्त नष्ट हो जाएगी। वह भी ज्ञानी था, जो दूर दराज एकांत में बैठकर तप करता है, वह अपने भीतर उतर तो जाया ही करता है। ऐसे ही तो कोई गुरु नहीं बनते, ऐसे ही तो कोई गुरुकुल नहीं चलाते। शिक्षक तो कोई भी हो सकता है। शिक्षक और राजा होना तो कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। वो तो कोई गुंडा, मवाली, दुष्ट राक्षस, हत्यारा, चंडाल कोई भी हो सकता है। लेकिन गुरुकुल का शिक्षक होना, उसके लिए उस तल पर जाना आवश्यक है, क्योंकि उसने अपने बच्चों को यह सिखाना है, विद्यार्थियों को। उसका अंतिम लक्ष्य है लिबरेशन, बंधन मुक्तता। यह तो मात्र साधन है जो मैं तुम्हें विद्याएं सिखा रहा हूं। तो इतना तो वो जानते थे। वक्त आया, घोर दरिद्रता के अंदर वसुंधरा कहने लगी, आपका मित्र, आप कहते हो कृष्ण मेरा परम मित्र है, कृष्ण सुदामा, वह राजा है द्वारका, अब उससे मांग क्यों नहीं लेते? उसके पास तो कोई अभाव है ही नहीं। तुम उससे मांग क्यों नहीं लेते?
फिर क्या कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, फिर मांगोगे। बच्चे भूखे सोते हैं, रात रात भर मम्मा भूख लगी है, मम्मी भूख लगी है, माता भूख लगी है, पानी पिला के मैं किसी तरह शांत करती, सारी सारी रात में जागती रहती। तुम जाओ। सुदामा संकोच कर रहे हैं। बहुत कहने के बाद एक दिन वसुंधरा जितने चावल पड़े थे उनको पकाकर उनमें मीठा चीनी डालकर, मीठा यानी गुड़ वगैरह जो होता था उस वक्त, तो पोटली में बांध के दे दिया। धीरे धीरे कई दिन लग गए, लंबी यात्रा थी। आखिर में जब पहुंचे, उपेक्षा सहनी पड़ी। मैले कुचैले वस्त्र, एक धोती फटी हुई मैली, और कुछ था ही नहीं उसके, घोर विपन्नता। शरीर पे कोई वस्त्र नहीं था, मात्र जनेऊ था। कांप रहा था। कुछ अवस्था के कारण, कुछ कमजोरी के कारण, विपन्नता के कारण भोजन नहीं मिल पाता, तो कांपता कांपता जा रहा था। और कांपता कांपता जा रहा था, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद। आखिर जब पता चला कृष्ण को, उसके बचपन का मित्र सुदामा आया, तो जैसे उसको एक ऐसी चीज मिल गई हो जिसकी उसे इंतजार थी। कृष्ण सर्वज्ञ हैं, कृष्ण के पास सब कुछ है, किसी चीज की जरूरत नहीं। लेकिन फिर भी सुदामा के आने से कुछ था कमी, जो कृष्ण जैसे हर्षित हो गए और नंगे पांव दौड़ पड़े। यह होता है प्यार, बचपन का प्यार। बचपन का प्यार भूले से भूलता नहीं। और खूब दौड़े, लंबा रास्ता था। राजा तक पहुंचना कौन सा आसान होता है। महल बहुत दूर था, नंगे पांव दौड़े, किसी के कोई समझ नहीं आया। और जब मिले, वो वर्णन मैंने सुनाया। हवाएं ठहर गईं, आसमान रोने लगा। दुख के कारण नहीं, वह जो दूसरा मैंने कारण बताया, मिलन के कारण। जब तुम भी वहां जाओगे, उस मिलन के वेला में तुम्हारी आंखों से भी अश्रुपात होगा, लेकिन वह दुख वाला आंसू नहीं होगा। वह जालिमाना हरकतों से तंग आकर आंसू नहीं बहे होंगे, वो आंसू बहे होंगे परम प्रेम के आलिंगन में। कृष्ण अपनी शाही पोशाक में आगोश में ले लेते हैं सुदामा, जिसकी धोती, जिसके शरीर पर दुर्गंध आ रही, मैली कुचैली फटी धोती, पसीने से तरबतर,
और कांप रहा है कि पता नहीं मित्र कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन उस तल पर गया हुआ व्यक्ति बड़ा प्रेम रखता है अपने हृदय में। अनंत सागर समा जाते हैं, उसके हृदय में इतना प्रेम होता है। सागर भी तरसते रहते हैं, तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें मजबूर करें करें जीने के लिए, जीने के लिए जीवन से भरी तेरी आंखें। गले लगा लेते हैं, रोते हैं आंखों से, मिलन के आंसू। और अकेले सुदामा ही नहीं रोते, कृष्ण भी रोते। कृष्ण को अपने बचपन का बचपन याद है, और बचपन सदा ही प्यारा होता है, निर्बोध होता है, निर्बोध होता है और मासूम होता है, इनोसेंट। बचपन का प्रेम ही सच्चा होता है, बचपन का प्रेम झूठा नहीं होता। बाद में तुम घड़ियाली आंसू बहाना शुरू कर देते हो, उनका कुछ निहित स्वार्थ होता है। तो कृष्ण सुदामा मिले, आंखों से बरसात की जड़ी लग गई। और आसपास खड़े हुए सिपाही देख रहे हैं, ये क्या, ये कैसा मिलन धरती पर आज पहली बार देखा है। ऐसा प्रेम बरसता, आसमान बरस रहा है, हवाएं ठहर गई, पंछियों ने कुहू कुहू करना बंद कर दिया है, सभी मूक मौन कृष्ण की तरह, कृष्ण के अंतस की तरह परम मौन में ठहर जाते। थम जाता है सारा संसार, ग्रह तारे नक्षत्र सब ठहर जाते हैं, सब अपनी गति को रोक लेते हैं। यह वो बेला है। तो कृष्ण बोले, मित्र इतनी देर क्यों करती। सुदामा कहते हैं, मित्र संकोचवश, संकोच था कि कहां मैं मैले कुचैले फटे वस्त्रों वाला ब्राह्मण मांग के खाता हूं, वो भी मेरे भाग्य में नसीब नहीं होता। कई बार चलता चलता कर पड़ता हूं, भोजन बिखर जाता। बच्चे सारी सारी रात भूखे सोते हैं, पानी पीकर गुजर बसर करता है, किसी तरह रात गुजर जाती है। कृष्ण बोले, तुमने बहुत देर कर दी,
जब गुरुदेव ने तुम्हें समझा दिया था कि यह ऋण तब उतर जाएगा जब तुम कृष्ण को तंडुल फैला दोगे, तो तुमने इतनी देर क्यों की? तुमने इतनी विपन्नता का काल क्यों भोगा? तुम तत्क्षण चलाते। मैं तो बचपन से ही राजा हूं, मेरे घर कोई कमी नहीं थी और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। तो सुदामा बोला, मित्र, मैं संकोचवश नहीं आया और मैं भूल गया गुरुदेव के ये वचन। जिस दिन कृष्ण तुम्हारे ये तंडुल खा लेंगे, उस दिन तुम इस श्राप से मुक्त हो जाओगे। मुझे याद ही नहीं आया, विधि ना ने मुझे इतना दुख देना था। कृष्ण सुदामा के द्वारा लाए गए तंडुल खाते हैं। विधनाते लेख किसी के, विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। कृष्ण सुदामा के तंडुल खा कर्म मिटाते हैं। हो विधना तेरे लेख किसी के, समझ न आते हैं। कृष्ण सुदामा के तंडुल खा कर्म मिटाते हैं। हो विधना तेरे लेख किसी की, समझ न आते हैं।